साहब, ये दवाई दे दीजिए। हाँ जी, एक सेकेंड। ठीक है, यहीं रुकिए। ये लीजिए, आपके हो गए पूरे 5,000 रुपये। 5,000 रुपए? हाँ जी, 5,000 रुपये। साहब, मेरे पास तो बस ये 5 रुपए है। क्या 5 रुपए? अबे पूरे 5,000 की दवाई है ये, और तू ये 5 रुपए में लेके जाएगी? क्या बेवकूफ समझ रखा है? धर्मशाला खोली हुई है मैंने। साहब साहब देखिए, मुझे दवाई दे दीजिए। अगर आप मुझे दवाई नहीं देंगे ना तो मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। आप ये 5 रुपए रख लीजिए और मुझे दवाई दे दीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। और साहब, मैं बहुत गरीब हूँ और ना ही मेरे पति हैं। आप ये दवाई दे दीजिए मुझे। मैं बाद में जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, लोगों के घर पे काम कर करके पैसे जोड़ के आपको दे दूंगी। देख सुन मेरी बात, ये 5,000 की दवाई है तो 5 रुपए में तो मैं देने से रहा। और दूसरी बात ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जो भी मुंह उठा के आए मैं उसे ऐसी फ्री में दवाई दे दूंगा। और तेरा बच्चा बीमार है ना, तो तेरे बच्चे की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? मैंने क्या ठेका ले रखा उसका? वो जिए मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी पैसे हो ना तभी आना, वरना जाओ यहाँ से। साहब देखिए, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। अगर आप ये दवाई दे देंगे तो उसकी जान बच जाएगी। और अगर आप मुझे दवाई देते हैं ना तो मेरे बच्चे के ठीक होते ही मैं आपके घर पे सारा काम करूंगी, आके आपकी गुलाम बन जाऊंगी, इस दुकान की गुलाम बन जाऊंगी। बस आज विनती कर रही हूँ, मेरे बच्चे की जान की भीख मांग रही हूँ, मुझे ये दवाई दे दीजिए और उसके बदले ये पैसे रख लीजिए। आपको दुआ लगेगी गरीब की। देख, तू ना एक औरत है, इसलिए प्यार से पेश आ रहा हूं, वरना अभी तक ना धक्के मार के निकाल चुका होता तुझे। देख सुन मेरी बात, ये मेडिकल स्टोर है और ये स्टोर ना पैसों से चलता है, ना कि दुआओं से, समझी तू? अब चल निकल यहाँ से, ये पकड़। साहब मेरे बच्चा। जब पैसे हो तभी आना, अब जाओ। सुनो तुषार, मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रही हूँ, तो तुम ध्यान रखना, ऐसे कस्टमर ना दोबारा शॉप में नहीं घुसने चाहिए। यहाँ पर फ्री की दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। ठीक है मैम, समझ गया। कैसी माँ हूं मैं, जो अपने बच्चे की जान भी नहीं बचा पा रही है। पर मैं करूं क्या? पति तो है नहीं और मेरा बच्चा जो इतना बीमार है, उसका इलाज नहीं करवा पा रही हूँ। किसी से मदद मांगती हूँ तो सब धक्के मार के निकाल देते हैं। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अब उन्हें क्या पता कि मेरी जिंदगी में कितना दुख है। भगवान, अगर मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे पति को तो आप छीन ही चुके हैं, अब मेरे बच्चे को मुझसे मत छीन लेना भगवान। सुनिए, हाँ आप एक काम कीजिए, आप ये दवाई ले लीजिए और फटाफट से जाइए अपने बच्चे को ये दवाई दीजिए। और आप परेशान मत हो ना, आपका बच्चा ना जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। साहब, अगर मेरे पास दवाई के पैसे होते तो मैं आपसे दुकान पे ही ले लेती ना दवाई। नहीं है मेरे पास पैसे, क्या करूं मैं? और आपने तो पहले ही मेरी इतनी बेइज्जती करके मुझे दुकान से निकाल दिया था। अब मैं किस मुंह से आपसे ये दवाइयाँ लूं? देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरी वो मजबूरी थी। दुकान की जो ऑनर है वो वहीं पे मौजूद थी और उनके सामने मैं अगर आपको ऐसे ही फ्री में दवाइयाँ दे देता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। साहब, लेकिन अगर आपकी मालकिन ने आपसे पैसे मांगे तो आप कहाँ से देंगे दवाई के पैसे? क्योंकि मैं तो आपको कोई पैसे नहीं दे रही हूँ दवाई के बदले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर आप उसकी टेंशन मत लीजिए। वैसे भी मेरी सैलरी हर महीने आती है, मैं उनको मना लूँगा, बोल दूंगा कि ये जो दवाइयों के पैसे हैं वो मेरी सैलरी से कट कर लेंगे। बाकी आप परेशान मत होइए, आप फटाफट से अब अपने घर जाइए और अपने बच्चे को ये दवाई दीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। धन्यवाद साहब, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरी मदद करी आज। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं, शायद मेरे बच्चे की जान भी जा सकती थी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पति के जाने के बाद मैं जिंदगी में अकेली हो चुकी हूँ। आप सच में मेरे लिए भगवान बनकर आए। पति के जाने के बाद
मैं बहुत ही हताश हो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे अपने बच्चे को पालूं। जी, वैसे भी आप एक माँ हैं और एक माँ का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बाकी आप परेशान मत होइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप रहती कहाँ हैं? साहब, ये जो पीछे झुग्गियाँ है ना, मैं और मेरा बच्चा वहीं रहते हैं। अच्छा, देखिए आप अपने बच्चे को ये दवाई दीजिए, मैं ज़रूर आपके बच्चे से एक बार मिलने आऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप सच में भगवान का रूप है। अरे नहीं नहीं, देखिए ये सब करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब आप फटाफट से जाइए और अपने बच्चे का इलाज शुरू कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। धन्यवाद।